और चलिए बात करते हैं फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक की। रेन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश के मुखिया पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में क्या है रेन बसेरों के हाल, प्रदेश भर में रेन बसेरों की तस्वीरें जानने फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सर्दी के सितम के बीच गरीबों को कितनी राहत दे रहे हैं ये बसेरे, और इसी को लेकर के फर्स्ट इंडिया की टीम के तमाम सहयोगी जो कि अलग अलग जगहों पर उपस्थित हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि देखिए रेन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश के मुखिया पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच में किस तरह के हाल बने हुए, बड़ा सवाल बना हुआ है। और देखिए जोधपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजीव गौड़, जयाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, और साथ ही साथ हमारे साथ भवा रेस्टोरेंट भी जुड़ चुके हैं कोटा से। सबसे पहले रुख राजीव मैं आपका करना चाहूंगी, रेन बसेरों के क्या हाल है, क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले अस्पतालों की ओर फोकस किया और अब एम्बेसडर को लेकर जो गंभीरता दिखाई है, लेकिन जोधपुर की तस्वीर क्या है वो जरा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम जोधपुर के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि अचानक से कोशिश करते हैं। देखिए कि यहाँ रेन बसेरे के बाहर हम लोग खड़े हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ से पूरी तरह से पैक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात करें, वैसा उधर से पूरा पैक किया हुआ है। क्या नाम आपका? पैक नहीं, सरवण है। सरवण नहीं, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ये तो खाना खा रहा है। तो आप लोग ये रेन बसेरा में इतना से रेन बसेरा है? नहीं, पीछे है। किधर से बताइए जरा। कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा कि खाना खा रहे हैं, लेकिन देखिए कि जो अंदर की बात करें तो आप देखिए कि जिस तरीके से आप यह भवनीत सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ जिस तरीके से यहाँ कोशिश यही कर रहे हैं कि एक इन्होंने अपना रूम अलग से बनाया हुआ है नगर निगम। भैया क्या शराब कौन सी पी आज? नहीं पी सकती, अभी तो सब लेके आए, अभी लेके। और आप देखिए कि ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल पड़ी है, समझा जा सकता है कि इस वक्त ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है वो रात को, इससे ठंड वाला कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? ये कोल्ड ड्रिंक रात को क्या लाए? सर जी हम तो लेके नहीं है सर जी। कोल्ड ड्रिंक से कुछ मिला हुआ दिख रहा है ना? नहीं सर जी, नहीं लेके आए, हम तो अभी खाना लेके आए सर जी, काम करके। आप देखिए कि ये नॉनवेज जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं अंदर देखे। भैया क्या नाम आपका? मेरा सरवण नाम है। सरवण जी, कितने यहाँ पर आए हुए लोग बाग? भी लोग आ रखे हैं यहाँ 14 लोग हैं। क्या व्यवस्था है, क्या क्या है यहाँ पर? व्यवस्था यह सोने की है, पानी और अब की है। देखिए कि जिस तरह के ये शराब का जो एक आप देखिए कि ये शराब की जो अद्य पवर जो है वो आप देख सकते हैं कि पीछे जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये समझा जा सकता है कि ये स्थिति है। या तो शराब पी करके आते हैं, कुछ शराब जिस तरीके से बात सामने आ रही है, कोशिश करते हैं अंदर जाकर के क्या तस्वीर जो है वो कोशिश करते हैं। देखिए कि यहाँ व्यवस्थाएं जो है, ये देखिए ये अव्यवस्था कारण ये एक टूटा हुआ जो बोतल है वो गिलास इसको बनाया हुआ है, लोटा भी नहीं है, गिलास भी नहीं है, बोतल भी पूरी नहीं है। समझा जा सकता है कि क्या स्थिति है यहाँ। हालांकि लोग सो रहे हैं और सोते हुए से बात करेंगे भी, इनसे बात कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी व्यवस्था की जो बात करें, प्रशासन ने व्यवस्था बहुत अच्छी की है, अंदर आराम से जो लोग सो रहे। बात क्या भैया, क्या नाम आपका? घनश्याम से। नहीं, कैसी व्यवस्था यहाँ की? सही है व्यवस्था। क्या कोई चार्ज लेते हैं यहाँ पर? नहीं सर, तो देखिए व्यवस्था तो यहाँ पर पूरी अच्छी की, लेकिन भैया ये गिलास की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कल लोटा रखा था, लोटा कोई लेके चला गया ठेले में डाल के। ये आपके कक्ष के अंदर जो नॉनवेज और कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ड्रिंक की बोतल की नहीं है, ये खाली बोतल है, इसके अंदर पानी भर रखा है। पानी भूरा कैसे होता है? पूरा नहीं है, आप देखो अच्छे क्या है, हम लोग इसीलिए बता। सही है, पानी पूरा नहीं है। आसपास शराब की बोतलें आप नहीं, चेक करेंगे? अरे वो पीछे किसी ने पहले से डाल रखी है, इस पीछे दिन में डाल देते हैं कोई, वो बोतल है, और हमें यहाँ शराब वगैरह। ये पीने की व्यवस्था आप देखिए जरा, इसकी तस्वीर देखिए कि कितना ये कैंपर जो है, कैंपर देखने के बाद में भी ये व्यवस्थाएं जो है, कुल मिला के पीने के पानी की बात करें तो कम से कम यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो जो सामने आ रही है, अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ चल मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। व्यवस्थाएं बाकी तो ठीक जो समझ में आ रही है, लेकिन पीने के पानी की जो प्रॉपर व्यवस्था वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है लोगों के लिए। बाकी जो व्यवस्था है वो ठीक की बता रही है। आप देखिए ये शराब की बोतलें, ये ढक्कन सामने दिखाई दे रहे हैं
कि किस तरीके से यहाँ जो है लोग जो शराब पी के आते हैं और उनको को रोकने वाला भी नहीं है। राजीव, यानी कि देखिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस रियलिटी चेक में जोधपुर तो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो लोग देखभाल कर रहे हैं वही अगर शराब का सेवन करने पर उतर आएंगे, नॉनवेज बाहर बैठ करके खाया जाएगा, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होगी, तो ऐसे में आप और भी देखते रहिए आसपास क्या कुछ चल रहा है। आपसे मैं गंदगी को लेकर भी जानकारी आगे लूंगी, पर उससे पहले मैं रुक कर लेती हूँ जियाउद्दीन का। जियाउद्दीन, सर्दी किस तरह की जयपुर में देखने को मिल रही है और वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है रेन बसेरे की? देखिए, अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज का अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान था। दिन के अंदर भी सुकून नहीं है तो रात में भी चैन नहीं मिल पा रहा। ऐसे के अंदर जो फुटपाथ पे जो लोग रहते थे, जो बेसहारा लोग थे, उनके लिए सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से अस्थायी रेन बसेरे शुरू किए गए हैं और हम मौजूद हैं JK Lane हॉस्पिटल के बाद इस रेन बसेरे पे। इनके अंदर यहाँ पे कुछ दिन पहले ही CM भजनलाल पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जायज़ा लिया था। चूँकि अब अंदर चलते हैं तो ये रेन बसेरा नगर निगम ग्रेटर की ओर से चलाया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से तमाम सुविधाएँ दी जा रही हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे रज़ाई हैं, गद्दे हैं और करीब इसकी जो कैपेसिटी है 250 से ज़्यादा है। और ऐसे के अंदर जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका यही कहना है कि नगर निगम की तरफ से जो ये व्यवस्था कुछ दिन पहले तक ख़राब थी, लेकिन जब CM यहाँ पे आके पहुँचे उसके बाद बेहतर हो गई हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, कहाँ से आए हैं? भरतपुर से। भरतपुर से? हाँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ? बढ़िया व्यवस्था सब। क्या कमी नज़र आई? यहाँ चोरी रहती है मोबाइलों की, बस मोबाइलों की चोरी होती है। रात में ले जाती है। बस खाना वाना, सोने वोने सब फर्स्ट क्लास मिलता है खाना। साफ सफाई की बढ़िया साफ सफाई है, सब है। हाँ, बढ़िया साफ सफाई। देखिए, आप भी यहाँ पे हैं, क्या व्यवस्थाएं, क्या कमी नजर आती है? कुछ बेहतर हो सकता है यहाँ पे? और यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है सफाई की एकदम, और खाना पीना एकदम अच्छा मिलता है, एकदम अच्छा मिलता हाँ। है। देखिए आयुषी, सबसे जो अहम समस्या है लोगों का यही कहना है कि चोरी हो जाती है जब वो यहाँ पे ठहर जाते हैं। लेकिन फिर भी देखने में आ सकता है, जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पे सो चुके हैं, सबके पास रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं और सफाई व्यवस्था भी माकूल है। कुल मिला के देखा जाए तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से जो इंतज़ाम CM के आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि उनका औचक निरीक्षण किया था, उसके बाद से बेहतर इंतज़ाम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और लोग भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। फिलहाल उनका यही कहना है कि जो सामान है वो चोरी हो जाते हैं। यहाँ पे एक शख्स है, क्या कमी है? आप तो यहाँ पे जिम्मेदार हैं, संभालते भी हैं, क्या कमी है, क्या लगता है यहाँ पे? पूरा यहाँ क्या होता है सर, जैसे कोई बगल में पड़ोस में कोई सो रहा है ना, तो उसको नींद लग जाती है, वो मोबाइल को चार्ज में लगा के छोड़ देता है और दूसरा आदमी उसको कर लेता है। मतलब चोर भी अंदर आ जाते हैं? नहीं, इन्हीं लोगों में से कोई चोरी कर लेता है और फिर दूसरा पता चलता है कि मोबाइल अब जब पता चल जाता है तो सर दिला देते हैं। आईडी वाईडी नहीं लेते क्या? कौन आ रहे हैं? आईडी का सर ऐसा प्रावधान है, जिसके पास होती है ले लेते हैं, नहीं होती है तो बिना आईडी भी सुलाते हैं। बिना आईडी भी सुलाते हैं। तो शराबी भी आते होंगे, अपराधी भी आ जाते होंगे, कभी कभी कोई घटना करके भी आ जाए? हाँ, उसमें अगर शराबी आ रहा है तो भी उसको भी सुलाना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर सर्दी में कहाँ सोएगा, और कोई दूसरा आ रहा है तो उसको सुलाना पड़ेगा। देखिए, ये आयुषी एक मज़ेदार पहलू है कि शराबी भी आएगा तो उसको भी सलाना पड़ेगा, क्योंकि ठंड तो उसकी भी लगती है, और कोई अपराधी आता है तो उसकी शक्ल के ऊपर नहीं लिखा होता है कि ये किसी अपराध को अंजाम देने के लिए आया, अपराध करके अंदर आया है, उसको भी सुलाना पड़ेगा। ऐसी कोई साफ तौर पर गाइडलाइन नहीं है और उसका खामियाजा यहाँ पे जो रहते हैं, जो लोग जो बाहर से जयपुर आए हुए हैं या जिनके पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं है, वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ जब वारदात हो जाती है, खासतौर पर जब चोरी की वारदात हो जाती है, तो तब उनको पशुपेश की स्थिति में पड़ना पड़ता है और इस तरह के हालात सामने आते हैं। जी चलिए जियाउद्दीन, यानी कि देखिए मुख्यमंत्री के आने के बाद ही सही, पर कम से कम जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू नजर आ रही है। वहां पर पुलिस कर्मी की भी मौजूदगी है, ध्यान रखा जा रहा है एक एक चीज का। अब देखिए, अब इस रियलिटी चेक में आपको तस्वीरें दिखाएंगे कोटा से। मेरे सहयोगी भंवर लगातार वहां पर बने हुए हैं। भंवर, वहां की तस्वीर जरा दिखाइए कि सर्दी किस तरह की है कोटा के अंदर और रेन बसेरों के अंदर व्यवस्थाएं किस तरह की है। देखिए आयुषी, कोटा में आज ठंड प्रचंड है और फिलहाल 10 डिग्री के आसपास तक तापमापी का पारा गिर चुका है और रात बढ़ने के साथ जाहिर तौर पर ठंड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ नगर निगम कोटा उत्तर और नगर निगम कोटा दक्षिण
2 नगर निगम कोटा में है और ठंड के इस मौसम में नगर निगम की तरफ से रैन बसेरों के इंतजाम भी किए गए हैं। मैं फिलहाल कोटा के रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली एक सड़क पर मौजूद हूं और यहां से हम रात को इस वक्त रियलिटी चेक करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ठंड के आलम में खासकर वो लोग जो कि बेघर है, बेसहारा है, निराश्रित है, उनकी ठंड भरी ये रातें किस तरह से कटती है। देखिए एक पुलिया है जिसके बगल में मैं और मेरे साथी कैमरामैन आकाशदीप चल रहे हैं और नीचे आप देखिए जहां भी लोगों को जगह मिली, आप देखिए बिल्कुल फर्श के ऊपर जो है वो लोग जो कुछ भी छोटा मोटा बिछौना मिल रहा है बिछा करके इस वक्त सोने को मजबूर हो रहे हैं। आप देखिए कुछ अधलेटे लोग आपको नजर आएंगे, कुछ लेटे हुए लोग नजर आएंगे, पीछे ही आपको कैनाल चलती हुई नजर आएगी जो कि चंबल की दाएं मुख्य नहर है। आप देखिए यहाँ बिल्कुल जो जाली है पत्थर की वो भी टूटी हुई, यानी पीछे से बिल्कुल नहर यहाँ पर खुल जाती है, तो यहाँ पर सोना खतरनाक भी है। आप यहाँ खुले में सो रहे हैं, रैन बसेरा के इंतजाम तो है ना, वहाँ क्यों नहीं जाते? आईडी मांगे सर, आईडी कोई नहीं मांग पास। आईडी मांगते हैं? हाँ, आधार। हाँ, क्या काम करते हैं, कहाँ के हैं? बेलदारी है कहाँ के आप? 12। तो देखिए 12 के रहने वाले हैं, बेलदारी का काम करते हैं, आईडी नहीं है इनके पास और आईडी नहीं है तो रैन बसेरे में इनको सोने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर जाग रहे हैं रात के इस वक्त। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? नींद आ रही है ना, आ रही है मेरे। ठंड कैसी क्या? थोड़े गलन है यार, थोड़ी गलन ज़्यादा है। हाँ। तो यहाँ तो आप खुले में सो रहे हैं, केवल ऊपर एक पुलिया का सहारा है, ठंड रुकती थोड़ी है? ठंड तो नहीं रुकती, ऐसे तो करे कोशिश करे, क्या करें। आगे आइए। क्या रैन बसेरे में क्यों नहीं जा रहे हैं? बगल में रैन बसेरा है ना। वो मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या है हमारा यहाँ परस वरस कोई निकाल के ले गया है। पर्स निकाल के ले गया? पैसे वगैरह। देखिए कैसी कैसी कहानियां हैं ठंड के इस मौसम में। ये मजदूर तबके के लोग हैं, कोई पर्स चोरी करके ले गया और रैन बसेरे में इसलिए इनको इजाज़त नहीं मिल पा रही जाने की क्योंकि वहाँ आईडी आपकी पहले ली जाती है, आपका जो पहचान है आपकी वो पुख्ता करने के बाद ही उसमें एंट्री दी जाती है। चलिए ये जो लोग सो रहे हैं खुले में, उनकी ठीक बगल में नगर निगम का रैन बसेरा है। ये शहर का स्टेशन रोड का इलाका है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको रोड की भी एक तस्वीर दिखाएंगे। ट्रैफिक चल रहा है और देखिए मैं आपको रैन बसेरे के अंदर ले जाकर यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर सो रहे हैं, बाकायदा एक आपको होमगार्ड नजर आ रहे हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है और नीचे गद्दे हैं, गद्दे बिछे हुए हैं, गद्दे के ऊपर आप देखिए कि ये चद्दर डला हुआ है। इधर की तस्वीर भी आप देखिए तो यहाँ भी काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ रैन बसेरे में सो रहे हैं। सरकारी इंतजाम है इन लोगों के यहाँ पे सोने के। इनको यहाँ पर बाकायदा रजाई भी दी गई है, नीचे गद्दा भी दिया गया है। कितने लोग होंगे अभी रैन बसेरे के अंदर? 18 है सर। 18 लोग हैं। रोजाना कितने लोग आ जाते हैं? 25 के 20 के लमसम आ जाते हैं। क्या मैंने देखा कि बहुत से लोग बाहर सो रहे हैं? सर उनको हमने बता दिया अंदर सो, कोई आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास, फिर भी आते नहीं। अच्छा। वो लालच करते हैं कि हमें चद्दर मिल जाएगा बाहर सोने से, क्योंकि जो पब्लिक दान करती है ना तो उनको बाहर उड़ा के चल जाती है, अंदर आती नहीं देने के लिए कोई, क्योंकि सबकी व्यवस्था है अंदर देने के लिए, हम दे ही देते हैं सबको। तो आप मतलब बिना अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं देंगे, ऐसे आपको निर्देश? नहीं ले रहे हम, बगैर आधार कार्ड भी ले रहे हैं। यहाँ क्या इंतजाम है? मैं देख रहा हूँ पानी वानी का कोई कैंपर नजर नहीं आ रहा है। पानी का नहीं है सर, कल बोला था हमने उनसे सर से तो कि आज कर देंगे इंतजाम, तो आज भी नहीं हो पाया हमसे। चलिए देखिए नगर निगम के जमादार है जिनकी ड्यूटी यहाँ पे लगी है। मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगा। सो रहे हैं, थोड़ा मतलब ठंड कम लगी रही, रैन बसेरे के अंदर सो रहे हैं? हाँ साहब ठंड नहीं लगती है, अच्छी जगह सो रहे हैं। कब से सो रहे हैं रैन बसेरों में? मैं कम से कम खुला जब से सो रहा हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं, कहाँ से आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ फिर कोई पीने वीने के इंतजाम थोड़ी है? नहीं पीता भी नहीं है, पानी नहीं मिलता यहाँ। अच्छा नहीं मिलता है, पानी तो वहाँ से बन लेते हैं हम, बाकी ठंड वंड से बच जाते हैं। हाँ ठंड से बचते बस। चलिए तो देखिए भंवर एक बार जरा पूछेंगे कि कितने लोगों के सोने की क्षमता है वहां पर, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जगह बहुत ज्यादा मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि कई सारे लोग तो बाहर भी सो रहे थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। देखिए ज़्यादा बचाव भी ठंड से बचने के यहाँ नज़र नहीं आते, लेकिन ठीक है फिर भी कम से कम एक इलाका कवर हो गया। जो होमगार्ड के जवान यहाँ पर तैनात हैं मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। कितने लोग यहाँ पे एक बार में सो जाते हैं? यहाँ 40-50 आदमी सो जाते हैं। ये पूरा भी भर जाता होगा कभी या खाली रहता है? भर भी जाता है, खाली भी हो जाता है। रात का समय है, चोर उच्चकों का भी डर रहता होगा, कोटा में चाकूबाजी भी खूब होती है, तो आप लोगों को क्या सावचेतियाँ रखनी पड़ती है? हम यहाँ निगरानी रखते हैं इनकी, पूरी रात निगरानी? पूरी रात निगरानी रखते हैं। तो पूरी रात हर रैन बसेरे में एक होमगार्ड का जवान और एक जमादार रहता है? हाँ पूरी रात।
तो देखिए, एक होमगार्ड का जवान एक जमादार रहता है ताकि सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। और देखिए जो लोग यहाँ पे सो रहे हैं, इनको देखिए आप रजाइयाँ दी हुई है, साथ में जो गद्दे हैं वो नीचे लगे हुए हैं, तो इंतजाम यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है। और आयुषी, मैंने पिछले साल इसी रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया था, तब के बनिस्बत मुझे इस साल इंतजाम यहाँ काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। कम से कम लोगों को फर्श पर नहीं सोना पड़ रहा है, ज़मीन पर एक अच्छा खासा मोटाई का गद्दा लगा हुआ है, अच्छी रजाई भी यहाँ पर लोगों को दी हुई है। और पहले केवल एक तिरपाल इस इलाके में टंगा हुआ था, लेकिन आप देखिए चारों तरफ से, साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाएंगे, चारों तरफ से ढक करके और रैन बसेरे को यहाँ पर कवर किया गया है। कुछ और लोगों से चलिए मैं आपकी बात कराता हूँ। भाई साहब, यहाँ कमियाँ क्या क्या है, यहाँ सोते हैं आप? यहाँ पानी की कमी है केवल, और बस, और तो बढ़िया सब अच्छी सुरक्षा है। आप कब से यहाँ रैन बसेरे में सो रहे हैं? यहाँ जब से खुले, जब से नहीं है। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? बेलदारी करते हैं, बेलदारी। मतलब दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को सोने आ जाते हैं? सो जाते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? खाना यहाँ 10 रुपये वाला खाना मिलता हूँ। 10 रुपये इंदिरा भोजनालय। हाँ। तो कभी कभी रात का समय है, कोई गलत सलत आदमी भी आ जाता होगा? नहीं, सुरक्षा गार्डन यहाँ कोई। हाँ, तो मतलब आप क्या ठीक लगता है आपको इंतजाम? बढ़िया है, अच्छी व्यवस्था है। देखिए जो लोग सो रहे हैं उनसे हमने आपकी बात कराई, वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कोटा में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर और शहर के कई इलाकों में इस तरह के रैन बसेरे ठंड के मौसम में नगर निगम संचालित कर रहा है। और भंवर, पर तस्वीरों को देखकर के कहना गलत नहीं होगा कि कोटा भी रियलिटी चेक में कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पानी जरूरत होती है, रात को कोई उठेगा तो उसको पानी चाहिए होता है। उसके अलावा रैन बसेरे के बिल्कुल पास में ही इतने लोग लाइन से बाहर सो रहे हैं, सिर्फ 40 से 50 लोगों के वहां पे सोने की क्षमता है। चोरी की वो लोग बात कर रहे हैं कि अंदर चोरी हो जाती है, जबकि होमगार्ड की वहां पर मौजूदगी है। अभी आप देख रहे होंगे जब जयपुर में जियाउद्दीन जानकारी दे रहे थे, वहां पर होमगार्ड की मौजूदगी भी थी और उसके बाद में 150 लोग वहां पर आराम से सो सकते थे। चलिए आगे भी मैं जानकारी भंवर आपसे लेते रहूंगी, पर अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जोधपुर से। राजीव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राजीव, आपने और क्या कुछ देखा वहां पर, क्या कुछ कहती है वहां की व्यवस्थाएं? क्योंकि पहले आपने दिखाया था कि किस तरह के दारू की बोतल, शराब की बोतल्स वहां पर पड़ी हुई थी, किस तरह से पानी पीने के लिए कोई ग्लास नहीं था, कोई लोटा नहीं था, एक प्लास्टिक की बोतल सी, नॉनवेज वहां पर खाया जा रहा था, और क्या कुछ तस्वीर? देखिए, सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड होता तो शराबी अंदर नहीं घुस सकता। मतलब यहाँ पे शराबी एक दिन में कितने आ जाते हैं? पी कर आता है, उसका हम तो मालूम नहीं कर सकते। हम तो जो आ रहे हैं कार्ड दिखा रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं उसको ठहराना पड़ा। अंदर भी तो शराब पीते हैं लोग? नहीं, अंदर कोई नहीं पीता। अभी जो अंदर एक नॉनवेज खा रहे थे, शराब पिए हुए, वो भी तो नहीं, वो आया है बाहर से, खाना इधर खाया है बस, इधर अंदर कोई नहीं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर कितने? सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मेरी ड्यूटी है इधर। भोजन यहाँ पर देते हैं इनको? नहीं, भोजन यहाँ व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरे में तो भोजन की भी व्यवस्था होती है ना? इधर नहीं है भोजन की। टोटल क्या क्षमता कितने की और अंदर कितने आ चुके हैं? यहाँ 30 जने की क्षमता है। और अभी कितने आ चुके हैं? 15 जने आ सके। तो क्या सभी का आप आई कार्ड लेते हैं? बिल्कुल, आई कार्ड लेकर नंबर और नाम पता सब एड्रेस लिखते हैं। तो देखिए ऐसी कम से कम यहाँ पर एक व्यवस्था जरूर है कि ये बाकायदा सबकी एंट्री करते हैं और सबका आधार कार्ड लेते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर शराब पी करके कोई आ जाए तो उसको कैसे रोके। जो पी करके ये आ जाते हैं, दूसरी बड़ी बात यह भी है कि बिल्कुल जियाउद्दीन ठीक कह रहे थे कि हो सकता है अपराधी अंदर चला जाए, शराब पी के आया है, उससे पहले अपराध कारित करके आ गया है या मतलब अपराध करने वाला है, उसका पता नहीं लग पाता। सिक्योरिटी गार्ड तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं यहाँ पर? सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हमारी अकेले की ड्यूटी है इधर अंदर। अगर कोई अंदर से कोई वारदात करके कहीं से आया वो तो हम यहाँ चेक करके वैसे भेजते हैं, उसके पास कुछ नहीं है। अगर बैग वगैरह हो तो अंदर रख देते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ जिस तरीके से अगर बात करें तो किसी प्रकार के सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ व्यवस्था नहीं है। और देखिए कि चारों तरफ से अगर देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पैक पूरा है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। अगर रात बिरात अगर कोई घटना हो जाए तो जहाँ पास अगर पुलिस की गाड़ी घूम रही होती है तो वही देखा जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर रैन बसेरे की बात करें तो पानी की व्यवस्था भी जो कैंपर पूरा सा गला हुआ था, और यहाँ जिस तरीके से बिल्कुल अटैच पास में कोई झोंपड़ी जरूर है, लेकिन नगर निगम की ओर से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अगर जो शराब पी करके कोई आ रहे हैं तो उसको समझाइश करने वाला कोई गार्ड होता तो शायद वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो शराब पी करके नहीं आए, या कम से कम क्या पता आने वाला व्यक्ति कौन है। एक सिक्योरिटी गार्ड का डर रहता है, कम से कम भय रहता है कि चलो पुलिस वाला है तो हो सकता है अपराधी आए ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस अगर रैन बसेरे की बात करें, पीने की पानी की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं मिली है। सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। जी
और बिल्कुल जियाउद्दीन, तस्वीरों को देखकर के साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जोधपुर के अंदर व्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है, फेल पूरी तरीके से नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से देखिए, आपने जियाउद्दीन को सुना था, अभी आपने भंवर को भी सुना, वहां पर होमगार्ड की ड्यूटी भी होती है। इसके अलावा वहां पर एक जमादार भी होता है जो कि सफाई व्यवस्थाओं का इंतजाम करता है। वहां पर दोनों की ही मौजूदगी नहीं है। 30 से 40 लोगों की क्षमता है। आगे भी जानकारी मैं आपसे लूंगी, पर एक बार देखिए जयपुर की तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं। जिया मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। जियाउद्दीन, क्या वहां की तस्वीरें, कुछ लोगों से जरा जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, क्या वो खुश है? वहां पर कितने लोगों की सोने की वहां पर क्षमता देखी जा सकती है? क्या उतने लोग पहुंच पा रहे हैं? देखिएगा आयुषी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि चेहरे पे किसी के नहीं लिखा होता कि कौन शराब पीकर आया है, कौन अपराध करके आया। और देखिए ये शख्स है, दिखाना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, भैया शराब पी के क्यों आ गए हैं, क्यों पी कर आए हो शराब? अरे आधार कार्ड तो मैं देख रहा हूँ, आ रही है। शराब पी के नहीं आया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जिसको कसम खा के अभी देखा है, अभी शराब पी करके आया हूँ। अभी 2 मिनट पहले आप बाहर गए, बोले भाई साहब मैं आता हूँ पेशाब करके, और अभी आप 2 मिनट में आप शराब पी के आ गए। गलत बात है ना। यही वो कंडीशन है, विकलांग की स्थिति है, यही कंडीशन है जिसको लेकर 2-4 होना पड़ता है, क्योंकि गाइडलाइन स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से इनके साथ की एंट्री की जाए। अगर आईडी नहीं है तो कहते हैं कि साहब आईडी नहीं है इसलिए हमें अंदर नहीं लिया जाता। अगर बिना आईडी के ले लेते हैं तो इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं जो शराब के नशे के आदी होते हैं, क्योंकि हाथ पे पट्टी भी बांध रखी है, बार बार बाहर भी जाते हैं। और हमने खुद ने देखा कि बाहर निकले और बाहर निकल के एक शराब का क्वार्टर पिया और पीने के बाद फिर यहाँ के ऊपर आ जाते हैं। चूँकि अब होमगार्ड वाले रोकते हैं तो कहते हैं कि सर्दी है, सर्दी के अंदर कहाँ जाएंगे, आज सो लेने दो, कल से नहीं आएंगे। और कुछ, क्योंकि व्यवस्थाओं की बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस रेन बसेरे में आज से 3 दिन पहले जिस तरह के जो हालात है उससे बहुत बेहतर हालात यहाँ पर हैं। तमाम जो लोग हैं, लगभग यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग सो चुके हैं। सभी के पास रज़ाई हैं, गद्दे हैं। और सबसे बढ़िया बात ये नज़र आई कि यहाँ पे महिलाओं के लिए एक अलग अपार्टमेंट बनाया गया है। नहीं, उसको नहीं खोल सकते, वो बनाया गया है, इससे महिलाओं की एंट्री होगी। उसमें पुरुषों की किसी तरह से कोई एंट्री नहीं है, महिलाएं उसके अंदर आके अलग से सो सकती हैं। सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा रहा है। होमगार्ड के जवान यहाँ पे तैनात हैं। दवाइयाँ भी रखी गई हैं कि अगर किसी को इमरजेंसी के अंदर कोई तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो उसको दवाई भी दे दें। लेकिन एक वजह है कि सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल खड़ा होता रहता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा था कि अगर यहाँ पे सुरक्षा क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या परेशानी आती है आपको लोगों को? परेशानी तो क्या है, वो तो दिक्कत ही आती है कि बाहर से आते हैं तो पी के आते हैं, मतलब एंट्री करा जाएंगे और बोल के जाएंगे हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो वो पी के आते हैं। अब किसको क्या बोले, ये दिक्कत है और कुछ नहीं है। आप लोग कह रहे थे कि यहाँ सीसीटीवी लग जाए तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। हाँ, वो और बढ़िया हो जाएगा, निगरानी में रहेगा, हमारे तो सेफ्टी रहेगी और क्या है। देखिए यही कहना है कि अगर ये, क्योंकि इतना खर्चा किया गया है कि अस्थायी तौर के ऊपर सीसीटीवी भी लगा ली जाए ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, और जो लोग इस तरह के अपराधी लोग या शराबी लोग या मनचल लोग अंदर आते हैं, कोई घटना को कारित कर जाएं तो उनसे बचा जा सकता है। फिलहाल ऐसी ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि जयपुर शहर के अंदर जेके लोन हॉस्पिटल के बाहर संचालित और अल्बर्ट हॉल के पास में संचालित दोनों ही रैन बसेरे बेहतर सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवाई जा रही हैं। खाने की भी किसी तरह की कोई, और वाकई में ये अच्छी तस्वीरें हैं कि दवाइयों की भी व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है, जो होमगार्ड है उसकी वहां पर मौजूदगी है, साफ सफाई लगातार देखने को मिल रही है, लोग खुश हैं। हालांकि देखिए लोगों को बदलना होगा, जो परेशानी उनको आ रही है कि शराब पीकर वहां पर पहुंच रहे हैं, उसमें बदलाव लोगों को करना चाहिए। क्योंकि जिस मोटिव के साथ इन रेन बसेरों की शुरुआत की गई है, यानी हर एक को एक आसरा मिले और ठंड में उसको सोना ना पड़े, वो मोटिव वाकई में पूरा होता हुआ जयपुर में नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से कोटा की तस्वीरें दिखा देते हैं भंवर, और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है कोटा के रेन बसेरों की। रियलिटी चेक जो किया जा रहा है उसकी रियलिटी आखिर क्या कुछ कहती है कोटा में। देखिए आयुषी, कहा जा सकता है कि अभी भी इंतजाम कोई बहुत अप टू मार्क नहीं है। इंतजामों में अभी भी बहुत से सुधारों की दरकार है। फिर भी पिछले सालों के मुकाबले हम कह सकते हैं कि जो ठंड से परेशान बेसहारा बेघर लोग हैं उनके लिए इंतजामों में नगर निगम ने सुधार तो किया है। बाहर देखिए ठंडी हवा के थपेड़े चल रहे हैं, और यहाँ जो रैन बसेरा बनाया गया है, मैं उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरह से तिरपाल से हवा को रोकने की कोशिश की गई है और इसके बाद ऊपर एक चद्दर और लगाई गई है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको फर्श नजर आ
जाएगा। ये आखिरी कोना है हालांकि, तो यहाँ पे बहुत अच्छे कोई सफाई के इंतजाम भी नजर नहीं आ रहे हैं। और आप देखिए ठंड के मौसम में यहाँ इस तरह से एक चद्दर सा डाल दिया गया है। हालांकि आगे जो भी लोग सो रहे हैं उनको बाकायदा पहले गद्दे दिए गए नीचे बिछाने के लिए, और इसके बाद उनको रजाई भी अलग से दी गई है और गद्दों के ऊपर चद्दर भी डाला गया है। लेकिन एक फोल्डेबल बेहतर आधुनिक रैन बसेरे भी बन सकते हैं जिनमें और बेहतर इंतजाम हो। देखिए आप बिजली के तार किस तरह से जा रहे हैं, पूरे वैकल्पिक इंतजाम है जिनमें थोड़ा बहुत खतरा भी नजर आता है। देखिए यहाँ जो लोग हैं वो आसपास के जो इंदिरा रसोई जो सरकारी भोजनालय है जहाँ 10 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है वहाँ खाना खाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं। तो ऐसे बहुत से दरियादिल लोग जो कि आसपास से गुजरते हैं जिनकी जानकारी में होता है कि यहाँ पे रैन बसेरे होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और इन लोगों के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की सामग्री ले आते हैं। तो जब भी कोई बाहर इस गेट पर इस तरह का कोई आदमी आता है तो यहाँ भगदड़ सी मस्ती है, लोग उठ करके चले जाते हैं। असल में ये वो लोग होते हैं जिनकी पेट की जिनकी पूरी भूख जो है वो शांत नहीं हो पाती है, और इसीलिए आप देखिए ये ऐसा तबका है समाज का जो कि जरूरतमंद तबका है। तो सरकारी स्तर पर भी इनमें और ज्यादा प्रयास हो, ऐसी दरकार यहाँ पे नजर आती है। और साथ में जो भामाशाह लोग हैं समाज का जो संपन्न बिल्कुल भंवर, क्योंकि तस्वीरें देख करके जो समझ पा रहे हैं, क्योंकि 3 जगहों का हमने रियलिटी चेक किया, जोधपुर का, जयपुर का और कोटा का, जिसके अंदर जोधपुर के हालात आपने देखे कि किस तरह से जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो एंट्री कर रहे थे, वो खुद शराब का सेवन करते हुए नजर आए। पानी की व्यवस्था वहां पर जिस तरह से देखी जा सकती थी वो खराब हालत के अंदर थी। इसके अलावा जयपुर की हमने व्यवस्थाएं देखी, जयपुर के हालात जो हम देख पाए हैं वाकई में अच्छे देखने को मिले हैं। साफ सफाई से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर लीजिए या फिर सुरक्षा की बात कर लीजिए। और ऐसे के अंदर कोटा के अंदर भी वही तस्वीर देखने को मिली जहां पर व्यवस्था कुछ खास अच्छी नहीं देखने को मिली है। मेरे तमाम सहयोगी बने हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये रियलिटी दिखाने के लिए रैन बसेरों